आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड एटीएस की सूचना पर जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा बरामद। गिरफ्तार किए गए अपराध कर्मी बना रहे थे हत्या की योजना। सिटी एसपी के नेतृत्व में बर्मा माइंस व बिरसा नगर थाना पुलिस की छापेमारी। गोइलकेरा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान जख्मी, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। मेडिका अस्पताल में चल रही चिकित्सा। जनवरी से लेकर अब तक आईईडी ब्लास्ट की यह 15वीं घटना। आईईडी ब्लास्ट में अब तक कई जवान हो चुके हैं घायल। 218 जवानों ने पासिंग परेड के साथ पूरी की अपनी ट्रेनिंग। पिछले 8 सप्ताह से चल रहा था जवानों का प्रशिक्षण कैंप। वरीय आईपीएस अधिकारियों ने दिए जवानों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण पाने वाले जवानों के प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त। आइए बात करते हैं हत्या की योजना बना रहे 4 अपराधियों की हथियार के साथ गिरफ्तारी की। झारखंड एटीएस की सूचना पर जमशेदपुर पुलिस ने हत्या की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तलाशी के दौरान उनके पास से पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों से थाना में पूछताछ की जा रही है। उनका पिछला इतिहास भी आपराधिक रहा है। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के कन्नू बट्टा निवासी राजू प्रसाद, रोहित भुइया, बिरसा नगर जोन नंबर 1 निवासी राहुल कुमार यादव और बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के ईस्ट प्लांट बस्ती निवासी जे राहुल शामिल है। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और 2 मोबाइल भी बरामद किया है। जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि झारखंड एटीएस को गुप्त सूचना मिली थी कि बर्मा माइंस के लाल बाबा फाउंड्री के पास कुछ अपराधी एकत्रित हुए हैं जो हत्या की योजना बना रहे हैं। सूचना पाकर सिटी एसपी के विजय शंकर के नेतृत्व में बर्मा माइंस और बिरसा नगर थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों की एक टीम ने छापामारी की। छापामारी के दौरान 4 अपराधियों को पकड़ा गया। पकड़ाए अपराधियों में राजू प्रसाद की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। पूछताछ में सभी ने बताया कि वे लोग हत्या की योजना बना रहे थे। हालांकि अपराधी किसकी हत्या की योजना बना रहे थे, एसएसपी ने सुरक्षा के ख्याल से इसका खुलासा नहीं किया। एसएसपी का कहना है कि अपराधियों से पूछताछ जारी है। संभवतः इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। सफलता अर्जित की गई है। जमशेदपुर पुलिस को एटीएस झारखंड पुलिस के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुआ था कि जमशेदपुर में कुछ अपराधी किसी की हत्या करने की प्लान से घूम रहे हैं। उस पर एटीएस और जमशेदपुर पुलिस का एक विशेष टीम बनाया गया था जिसका नेतृत्व सिटी एसपी जमशेदपुर कर रहे थे और उस टीम में विशेष करके एएसपी सिटी, बर्मा माइंस के थाना प्रभारी और बिरसा नगर के थाना प्रभारी और उनके साथ बर्मा माइंस, बिरसा नगर और अन्य थाना के कुछ पदाधिकारी शामिल थे। ये दोनों प्रतिष्ठानों के जॉइंट एफर्ट से हम लोग एक जमशेदपुर में बहुत बड़ी घटना को होने से पहले ही रोक लिए। इसमें कुल 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इनका पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल के माध्यम से हम लोगों को अहम साक्ष्य मिले हैं और पुलिस इस पे और काम कर रही है। इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और कैसे इनको इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, इसके लिए हम लोग विस्तृत रूप से तहकीकात कर रहे हैं। ये किसी की हत्या की योजना बना रहे थे। अभी यहाँ नाम बताना उचित नहीं होगा क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बोला कि अभी इसमें पुलिस और विस्तृत जांच कर रही है। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या कारण हो सकता है, षड्यंत्रकारी में कौन इसमें पीछे से हो सकते हैं, तमाम चीज़ों पे हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसमें बहुत बढ़िया इनपुट एटीएस के द्वारा दिया गया था जिसके आधार पे एटीएस और जमशेदपुर पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। आइए बात करते हैं गोइलकेरा के हाथीगुरु जंगल में मंगलवार को हुए आईईडी ब्लास्ट की। पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा हाथीगुरु जंगल में मंगलवार को चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें सीआरपीएफ के 60 कोर का एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। आनंद फानन में जवान को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची भेजा गया है जहां मेडिका अस्पताल में भर्ती कर उसकी चिकित्सा की जा रही है। जवान का नाम संजीव कुमार है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में मंगलवार को फिर से गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथीगुरु जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है।
इस आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान संजीव कुमार घायल हो गया है। उसे बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पोड़ाहाट के फॉरेस्ट डिवीजन में हाथीपुरू जंगल में सीआरपीएफ की 60वीं कोर बटालियन नक्सलियों के खिलाफ लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग में थी। तभी आईडी ब्लास्ट हुआ और एक जवान बारूदी विस्फोट में जख्मी हो गया। सूचना के बाद फौज के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर उसे रांची ले जाया गया, जहां मेडिका में उसकी चिकित्सा चल रही है। जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा और अनल दा के प्रभाव वाला ये इलाका है। नक्सलियों के प्रभाव वाले इस जंगल में जगह जगह आईडी लगाए जाने के संकेत मिलते हैं। ऑपरेशन के दौरान जवान पूरी तरह सुरक्षित व सावधान होते हैं। इस इलाके में लगातार आईडी ब्लास्ट की घटनाएं होती रहती हैं। 11 जनवरी से अब तक इस इलाके में 15 आईडी ब्लास्ट हो चुके हैं, जिनमें कई जवान घायल हो चुके हैं। आइए बात करते हैं 8 सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आयोजित किए गए जवानों के पासिंग परेड की। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में 218 जवानों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये जवान पिछले 8 सप्ताह से ट्रेनिंग ले रहे थे। पास आउट के बाद इन जवानों के लिए पासिंग परेड का आयोजन किया गया और उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मंच के सामने से प्लाटून नंबर 1 अभी गुजर रहा है, बहुत ही शानदार परेड। और मंच के सामने से अब प्लाटून नंबर 2 उदय कुमार राम, एएसआई उदय कुमार राम प्लाटून कमांडर के रूप में मंच ने फूलमणि कुमारी बहुत ही शानदार परेड का प्रदर्शन करते हुए और अब कमांडर सोनी रविंद्र माझी जो रेंज जमशेदपुर के हैं, प्लाटून नंबर 5 मंच के सामने से और अब ये 6 नंबर प्लाटून मंच के सामने से गुजर रहा है। एएसआई प्रेम कुमार महतो इसके प्लाटून कमांडर है और ये एएसआई संबर जिनकी उम्र भी काफी है, नौकरी का अनुभव भी एक लंबी नौकरी करने के बाद भी इन्होंने, उनको ढेर सारी बधाइयाँ कि उन्होंने काफी लगन से इन एएसआई ट्रेनिंग को परेड की ट्रेनिंग दी है। पासिंग परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला के सीनियर एसपी प्रभात कुमार मौजूद रहे। प्रभात कुमार ने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सभी जवान जिला पुलिस मुख्यालय में योगदान देंगे। उसके बाद उनकी प्रोन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। अब इनकी अगली पदोन्नति सब इंस्पेक्टर के पद पर होगी। साथ ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों ने जो सीखा वे अपने विभिन्न थाना क्षेत्र में अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ शेयर करें, ताकि क्राइम पर कंट्रोल हो और आम जनता निर्भीक होकर रहे। वहीं जिला पुलिस कप्तान ने इन जवानों को 3 दिनों का अवकाश दिया है, ताकि वे अपने दिनचर्या में सामंजस्य स्थापित कर फिर से अपने काम पर अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करें। टोटल 218 एएसआई की ट्रेनिंग दी गई थी 8 सप्ताह की, इसमें 6 सप्ताह इंडोर और 2 सप्ताह आउटडोर। इसमें मैक्सिमम नंबर्स जमशेदपुर जिला वर्ग, उसके बाद रेल जमशेदपुर सिटी से बनी और सीआईडी के जो अधिकारी रहे, ये सभी लोग नेक्स्ट लेवल पर प्रमोशन के कगार में हैं। हम एएसआई और इंस्पेक्टर बनने वाले थे। इसी कड़ी में इनको और कानूनी रूप से और जानकारी देने के लिए रूरल जो एस्पेक्ट होता है पुलिसिंग का, उसकी जानकारी देने के लिए, आउटडोर में इनको रिफ्रेश करने के लिए
की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। आज उस ट्रेनिंग की अंतिम कड़ी जिनका पासिंग आउट परेड काफ़ी अच्छा रहा और इन लोगों को दौरा खास करके तो हमारे ASI हैं, जैसा मैंने बताया कम से कम 30 साल की सर्विस पुलिस में कर चुके हैं। उसके बाद 8 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद इतना बढ़िया, तो अब इनसे ये उम्मीद की जाएगी कि डेफिनेटली एक अच्छा पुलिसिंग का नमूना पेश करें। कानून के बारे में इनको जानकारी अच्छी हो गई है तो उसका भी उपयोग करें और पब्लिक के साथ भी बिहेवियर इनकी अच्छी है, क्योंकि ये लोग 8 सप्ताह लगातार ट्रेनिंग किए हैं और हमारे पुलिस में एक कल्चर है ट्रेनिंग के बाद या किसी भी लंबी लॉ एंड ऑर्डर के बाद लोगों में एक आशा रहती है कि छुट्टी का अनाउंसमेंट हो, निश्चित करो 3 दिन की छुट्टी देने के लिए जो इंस्ट्रक्टर थे, जो ट्रेनर थे, वो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी थे। उनमें भी जो बेस्ट ट्रेनिंग जिनके द्वारा दिया गया उनको पुरस्कृत किया गया है। जो दो बेस्ट ट्रेनी है आउटडोर इंडोर, उनको पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद जितने प्रशिक्षक आए थे बाहर से उनको भी पुरस्कृत किया गया है। तो तमाम हर एक फील्ड में जो प्रदर्शन किए हैं उनको लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स। आइए बात करते हैं सबर दंपति को देखने देर रात सदर अस्पताल पहुंची डीसी की। टूना सबर व उसकी पत्नी सोमी गंभीर रूप से बीमार हैं। जमशेदपुर सदर अस्पताल में भर्ती कर उनकी चिकित्सा चल रही है। विलुप्त प्राय सबर जनजाति को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। सूचना मिलते ही देर रात जिले की उपायुक्त विजया जाधव सदर अस्पताल पहुंची। डीसी के साथ सिविल सर्जन जुझार मांझी भी मौजूद थे। सबर दंपति की चिकित्सा कर रहे डॉक्टरों को डीसी ने स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने हेतु बेहतर निगरानी के दिए निर्देश। डुमरिया प्रखंड के दंपाबेड़ा के रहने वाले टूना सबर व उनकी पत्नी सोमी सबर गंभीर रूप से बीमार है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सोमवार की रात इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। डीसी विजया जाधव सबर दंपति की सुधि लेने देर रात सदर अस्पताल पहुंची। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी भी मौजूद थे। डीसी ने अस्पताल के चिकित्सकों से सबर दंपति के स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही मौके पर मौजूद सिविल सर्जन एवं अन्य चिकित्सकों को टूना सबर के चर्म रोग के बेहतर इलाज एवं अन्य सभी स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करते हुए बेहतर निगरानी के निर्देश दिए। डीसी के निर्देश के बाद सबर दंपति का अस्पताल के पेइंग वार्ड में रखकर बेहतर इलाज किया जा रहा है। फिलहाल टूना सबर को ऑक्सीजन दिया जा रहा है तथा NS एवं B कॉम्प्लेक्स के साथ ब्लड चढ़ाया जा रहा है। सबर दंपति के बीमार होने की खबर के संज्ञान में आने के बाद उपायुक्त ने मौके पर डुमरिया प्रखंड की एक टीम को दंपाबेड़ा भेजा। साथ में चिकित्सक भी थे। चिकित्सकों की टीम ने मौके पर प्राथमिक जांच के बाद सबर दंपति को CHC डुमरिया लाने का निर्णय लिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। उपायुक्त ने आशा एवं उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि टूना सबर जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिजनों के बीच लौटेंगे। उपायुक्त ने अस्पताल के चिकित्सकों को सबर दंपति की बेहतर चिकित्सा करने तथा दोनों के स्वास्थ्य पर 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया। हो ही रहा है। अब ये इनका खेत में पानी से क्या जो इन्फेक्टेड पानी से इनका इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो ये स्थिति ऐसी हो गई है
नीचे की स्किन डॉक्टर साहब कह रहे हैं नॉर्मल है, ऊपर से जो गिर रहा है वो काफ़ी दिनों से नहीं नहाने की वजह से पिछले 7 महीने से बहुत ही इंटेंसिव कैंपिंग के विविध प्रकार के ऑर्डर्स दिए हैं। इनका आधार बनाया जाए, इनके लिए राशन दिया जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जाए, किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको गाड़ी से सदर अस्पताल CH से लाया जाए। डेंटल इश्यूज़ है, बोन के इश्यूज़ है, महिलाओं में अनीमिया बहुत होता है। हमने बीच में आयरन एंड फॉलिक एसिड का एक ड्राइव चलाया था, खुद प्रेजेंट CS वॉज देयर एट दैट टाइम। तो जो कहीं छूट रहा है हम उसको दोबारा एक बार रिव्यू करके हमने सारे वरीय प्रभारियों को अभी ब्लॉक में जाके एकदम सघन जांच करने के आदेश दिए हैं। राशन से कोई छूटना नहीं चाहिए, सरकार की पहली प्राथमिकता है, उस पर हम 100% करें। आइए बात करते हैं टाटा स्टील के कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान की। टाटा स्टील के कर्मचारियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर मंगलवार को जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने वाले को टाटा स्टील के कर्मचारियों द्वारा फूल और चॉकलेट देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक करना है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टाटा स्टील जनरल ऑफिस में मंगलवार को पदाधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से नेशनल रोड सेफ्टी माह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान कर्मचारियों ने हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग की महत्ता के विषय में लोगों को जागरूक किया। साथ ही वाहनों को धीमी गति से चलाने के फायदे से लोगों को अवगत कराया। जिन लोगों ने हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाया था, उन्हें वॉलंटियर्स ने रोड सेफ्टी का महत्व समझाया। ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों को फूल और चॉकलेट देकर प्रोत्साहित किया। बताते चले कि पिछले 4 सालों से लगातार टाटा स्टील जनरल ऑफिस द्वारा रोड सेफ्टी मंथ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जनरल ऑफिस के सीनियर जनरल मैनेजर अरुण कुमार सिंह, मैनेजर एडमिन संजय कुमार चौबे, TMH के सीनियर मैनेजर कुमार लीलानंद और वोल्टास लिमिटेड के सर्विस मैनेजर संजय चैटर्जी, एरिया सर्विस मैनेजर रविशंकर झा मौजूद रहे। जो हेलमेट लगा के अगर आदमी नहीं है, पीछे जो बैठा हुआ वो अगर हेलमेट लगा के नहीं है, तो हम उनको अवेयरनेस कर रहे हैं कि पीछे भी हेलमेट आदमी को होना चाहिए। आगे वाला का जान जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पीछे वाला का भी जान इंपॉर्टेंट है। और सर में चोट से बचाने के लिए दोनों का ही हेलमेट पहनना जरूरी है। इवन बच्चा भी लेकर अगर कोई जा रहा है तो बच्चे को भी एक हेलमेट देने का जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर सर में चोट लगा, कभी जरूरत नहीं पड़े तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इन केस हो गया तो वो तो कोई जान नहीं रहा है ना, तो वो जानकारी देने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि हाँ भैया अवेयरनेस जरूरी है। अभी जो हम लोग जो जागरूकता कर रहे हैं वो मतलब रोड सेफ्टी कैंपेन है। इसमें हम लोग हर साल इस चीज़ को करते हैं और हमारे जो सब कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर तनवीर अख्तर, मिस्टर शादाब अख्तर, इनके माध्यम से करते हैं। और हम लोग इस चीज़ को जैसे कोई मतलब विदाउट हेलमेट आता है या विदाउट सीट बेल्ट आता है उसको हम लोग इस चीज़ का जागरूकता देते हैं कि ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ओवर स्पीड में बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो हम लोग इस चीज़ को मतलब उसको दे करके बताते हैं कि भाई इस चीज़ का लीजिए। और हम लोग जैसे फूल वगैरह चॉकलेट वगैरह दे करके उन लोगों को हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं जो मतलब सीट बेल्ट लगाते हैं या फिर जो हेलमेट वगैरह लगाते हैं, जो ओवर स्पीड वगैरह नहीं करते, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते। तो ये सब चीज़ से हम लोग इस चीज़ को जागरूकता करते हैं। ये हम लोग टाटा स्टील हर चीज़ के लिए करते हैं। हाँ, और ये चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए दोबारा। ऐसा नहीं कि फिर चीज़ हो रहा है तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं। हम लोग इस चीज़ के लिए हर जगह पोस्टर वगैरह लगाते हैं। आइए बात करते हैं लंबित मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के देशव्यापी हड़ताल की। गम्हरिया में अपनी लंबित मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा झारखंड फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के प्रथम चरण में राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आगामी 7 फरवरी से 3 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। इस कारण जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानें आज से 9 फरवरी तक बंद रहेंगी। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। मंगलवार को दुकानदारों ने गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय में एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव सह कोल्हान प्रमंडल
संयोजक फूलकांत झा ने बताया कि कुल 5,34,000 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार और महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप के सदस्य इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित करीब 5 लाख दुकानदार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। उनके योगदान व महत्व को सभी ने कोरोना काल में समझा। उन्होंने बताया कि हमारी मांग राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक वर्ष 2016 से लंबित है, जिसकी सरकार अनदेखी कर रही है। इस बाबत कई बार सरकार से गुहार लगाई गई, किंतु सरकार द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तत्पश्चात राज्य जन वितरण प्रणाली के दुकानदार सड़क पर उतरने को बाध्य हो रहे हैं। अगर 15 दिनों में राज्य स्तरीय समिति एसोसिएशन से वार्ता नहीं करती है तो सभी डीलरों द्वारा विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान देव प्रकाश देवता, शीतल प्रसाद साहू, राधे श्याम सोनार, विनोद राम, जितेंद्र दास, बगुन बेसरा, धनंजय दास, श्रवण राम आदि मौजूद रहे। कराते हैं और उसके एवज में सिर्फ 1 रुपया तोलने की मजदूरी मिलती है। तो सरकार से हमारा आग्रह है जो हमको 2 रुपया अंत्योदय के लिए और 3 रुपया पीएच में तोलने की मजदूरी की स्वीकृति दिलाइए। दूसरी मांग ये है जो हम लोगों को दुकान खर्च के नाम पर, जो कि शिबू सोरेन की सरकार में, अरविंद मुंडा की सरकार में बरकुअर गगराए हमारे सप्लाई मिनिस्टर थे, उस टाइम भी वो लिख के दिए 3-4 हज़ार रुपया इन लोगों को मासिक खर्च दिया जाए। और पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास सरकार ने भी 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया था। न उसका हुआ न रघुवर सरकार का हुआ, आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो हमारी सरकार से ये मांग है जो 5,000 रुपया दुकान खर्च, दुकान भाड़ा के नाम पर सबको दिया जाए मंथली, जिसमें ई-पॉस बिल है, बिजली बिल है, पानी की सुविधा है, ये सब को मद्देनजर रखते हुए 5,000 रुपया प्रति मासिक दुकान का भाड़ा दी जाए। तीसरा है जो हम सभी दुकानदारों को 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिया जाए और उसमें 2,000 रुपया हम लोग सभी दुकानदार उनको सालाना देंगे। वो डीसी साहब जी अपने अपने जिले के स्वास्थ्य सेवी संगठन से वो जो त्रिपक्षीय वार्ता करने के बाद हम लोग उसे हस्ताक्षर करा करके और हम लोग जो लोग उसमें शरीक होंगे वो 2,000 देंगे सालाना और 85 ईयर्स तक उसका अवधि होगा। इस बीच में यदि कोई दुकानदार हमारा आकस्मिक निधन होता है तो उसके परिवार को मात्र 3 लाख रुपया अंत्येष्टि के लिए दिया जाएगा और उसके साथ कोई और समझौता नहीं है। चौथी मांग हमारी है जो हम लोगों को कम से कम 30,000 रुपया हमारा होना चाहिए ताकि हम एक अटेंडर और अपना निर्वहन कर सकें। और चौथी मांग है जो हमारी जो सोना सोवरन धोती सारी योजना जो हम वितरण करते हैं उसमें 1 रुपया नहीं 2 रुपया हमको मिलना चाहिए। 1 रुपया हैंडलिंग लॉस होता है, 1 रुपया हमको प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हमको 8 रुपया देने के लिए लेकर के हम 10 रुपया उपभोक्ता को देंगे। ये हमारी मांग है। और इसके साथ साथ हमारी केंद्र सरकार से मांग है जो NFS के तहत पूरे हिंदुस्तान में जब 1 नेशन 1 राशन कार्ड हुआ है तो सब जगह 1 रुपया होनी चाहिए। कहीं 2 रुपया मिलता है, कहीं 1.5 रुपया मिलता है, कहीं 3 रुपया मिलता है। तो हम लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत काम करते हैं तो हम लोग को 1 नेशन 1 राशन कार्ड में 1 रुपया होनी चाहिए और 440 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से हम लोगों को पारिश्रमिक मिलना चाहिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।